नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया पर महिला ने उठाई उंगली। सरकार बाबा की है और वो लोग खुद बाबा हैं। नागा साधुओं के चरित्र पर उठाई उंगली। और ये बाबा जितने हैं ये सब अव्वल दर्जे के छिनेबाज हैं। वहाँ यज्ञ होती है हर साल, वहाँ छिनेबाजी की वजह से गोली चलती है। कहा बाबा की सरकार है, इन बाबाओं का कुछ नहीं होगा। अपर पुलिस महानिरीक्षक आगरा से मिले रसूलाबाद आश्रम के संत। बताया नताशा उर्फ सोनू तिवारी से संत भयभीत। संतों के नहीं रुक रहे आंसू, रो रो कर बुरा हाल। कब तक रोएगा देश का संत। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में ग्राम रसूलाबाद बिदुर आश्रम का है। यहाँ पर संतों का कहना है कि हम पिछले 1 साल से नताशा उर्फ सोनू तिवारी तथा उनके भाई शंकर, पवन, विक्रम से काफी परेशान हैं। ये महिला रात में आश्रम पर आकर हम संतों को डराती धमकाती है। सच्चाई तो ये है कि इसने रोड पर ही करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। गांव के ही डॉक्टर संजीव तिवारी ने भी उप जिलाधिकारी कार्यालय पर इस महिला के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया। हाईवे जो हमारे गांव का निकला हुआ है बाईपास का, उसमें 3 नंबर थे, 1775, 1776 और 1778। तो उन तीनों नंबरों में से बीच में से होता हुआ हाईवे निकल गया। अब उसकी जो ज़मीन बची हुई थी, जो पारिवारिक बंटवारे में हम लोगों को मिली थी, उसमें हमने अपने में न्यास भरवा रखी थी। उस न्यास पे नताशा तिवारी और उनके भाई, उनकी मम्मी आशा देवी, इन लोगों ने जबरिया उस पर ईंटें लगा रखी हैं कब्जा, और बताती हैं कि हमने भरवाई न्यास। तो जबकि उस पर हम कोर्ट में गए हैं तो स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है और उसके सारे एविडेंस भी हमने सर को दिए हैं, और इन सब चीज़ों को होते हुए भी वो अपना हक जता रही हैं उस पर। इस जमीन को हड़पने के लिए तथा ध्यान को दूसरी तरफ भटकाने के लिए उसने अब रसूलाबाद आश्रम पर कब्जा करने की नियत बना ली है। रसूलाबाद आश्रम से लगी हुई करीब 8 बीघा खेत की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और गेहूं की फसल माई का लाल नहीं काट सकता। खेत में फसल खोलो, इन लोगों को हम बताइए। गेहूं काट के दिखाओ जिसमें माई के लाल अभी कभी नहीं खोलो काट, जिसमें माई के लाल ताकत हो, गेहूं काट के दिखाओ। संत बहुत ही ज्यादा भयभीत है। उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ से मिलकर पूरा हाल रो रो कर सुनाया। वहां से जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम रसूलाबाद निवासी नताशा तिवारी तथा उसके 3 भाई हम सभी संतों को डरा धमका रही हैं, परेशान कर रही हैं। हम लोग साधु हैं और उसको हमको कलंकित करती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करती है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि बाबाओं की सरकार है और ये बाबा, इन बाबाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। सरकार बाबा की है और वो लोग खुद बाबा हैं। नागा साधुओं के ऊपर चरित्र पर भी दाग लगाते हुए बोला है, संतों को अश्लील भाषा में बदनाम करती है। और ये बाबा जितने हैं ये सब अव्वल दर्जे के छिनेबाज हैं। वहाँ यज्ञ होती है हर साल, वहाँ छिनेबाजी की वजह से गोली चलती है। इतना ही नहीं बल्कि आश्रम की जमीन पर कब्जा कर रही है, जबकि जमीन पर इसके तथा इसके परिवार का कोई नाम निशान कागजों में नहीं है। संतों की बात को सुनकर अपर पुलिस महानिदेशक ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और 3 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको कागज दिया है, अपने शिकायत पत्र दिया। उन्होंने बोला है कि मैं बेवर थाने में अभी मैं वार्तालाप करे जा रहा हूँ, वहाँ कॉल करेंगे और आपको बहुत ही 3 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई होगी। और मैं भी यहाँ कहता हूँ कि बहुत जल्दी के साथ में यहाँ सुनवाई की जाए। इस मौके पर महंत कल्याण गिरी, देवेश गिरी, दरगज गिरी, रिंकू गिरी, सोहम बाबा, ज्ञानी बाबा ब्रह्मचारी, रसूलाबाद बिदुर आश्रम, अतुल कुमार, रविंद्र कुमार, आलोक तिवारी, देवेश तिवारी, अजय तिवारी, डॉक्टर संजीव तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।